भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, मैं अक्सर तुम्हें याद आता रहूँगा। ठीक यही हाल है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ भूलने की कोशिश करते हैं तब तक कोई ना कोई किसी का बयान आ जाता है या किसी न किसी का पोस्ट आ जाता है, फिर हमको ट्रांसफ़र की आदत ताज़ी हो जाती है। पूरी खबर के बारे में बात करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर हम आपको ऐसे ही तत्परता के साथ दिखाते रहते हैं। अभी ये कहा जा रहा था कि कम से कम शिक्षा मंत्री जी का बयान था विधानसभा में कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूरी करने में लगभग 2 महीने का समय लगेगा। 2 महीने में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अब खबर निकल के ये आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, एसीएस साहब से कहा है कि आप ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूर्ण करा लीजिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। एसीएस का निर्देश है कि 2 महीने में पूरी होगी सबकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया। एसीएस महोदय ने भी कहा है कि शिक्षा मंत्री का बयान था 2 महीने का, लेकिन एसीएस महोदय ने, जब मुख्यमंत्री जी ने एसीएस को कहा कि आप ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कराइए, अधिकारियों के साथ बैठक में एसीएस महोदय ने उनसे राय मशवरा किया और उनको निर्देशित भी किया कि 31 मार्च 2025 तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाए। और इसमें जो 16 सदस्यीय टीम का गठन हुआ था उन लोगों ने भी इसमें हामी भरी है, यानी कि 31 मार्च 2025 तक सारी प्रक्रियाओं को पूरी कर लिया जाएगा। बहुत से शिक्षकों के मन में ये सवाल था कि दूरी वाला जो सबसे अधिक आवेदन आया है उनमें सिर्फ महिलाओं का होगा क्या। संभावना ये जताई जा रही है कि जितने भी महिलाओं ने दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे दिया है उन सभी का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और पुरुष में इसलिए बाधा उत्पन्न हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि सारे सीटें तो महिलाएं भर लेंगी, तब पुरुष सीट कैसे वैकेंट रहेगा, क्योंकि इस विभाग ने ये भी कहा है कि 10 पंचायत में सीट खाली रहने पे ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे में किसी भी साथी को घबराने की नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको पता है ऐसा नहीं है कि किसी विद्यालय में पूरे के पूरे सीट महिलाओं को दे दिया जाए, यानी कि सीट वैकेंट रहेगा तो कुछ सीटों पर महिलाओं को होगा तो कुछ सीटों पर पुरुषों को होगा। इस अनुपात में बांट करके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो जितने भी साथी ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे दिया है 99% चांस है सभी का ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि विद्यालय में जो रिक्ति है, मान लीजिए किसी विद्यालय में 5 रिक्ति है, तो ऐसा नहीं है कि पाँचों के पाँचों सीटों पर सिर्फ महिलाओं का ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 3 सीटों पर महिलाओं का ट्रांसफ़र हो सकता है और भी सीटों बचेंगी उस पर पुरुष शिक्षक साथी का भी ट्रांसफ़र होगा। और साफ साफ लिखा है कि पूरे शिक्षक का नहीं हो पाएगा क्या ट्रांसफ़र। तो मान लीजिए जो 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर वाले रेंज में जो शिक्षक हैं संभवतः उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। फिर यह कि जिनका ट्रांसफ़र नहीं होगा उन्हें कहाँ रिक्वेस्ट करना होगा। यदि किसी कारणवश लंबी दूरी के आधार पर या अंतर जिला वाले के आधार पर भी किसी शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं होता है तो विभाग ने साफ कहा है कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद आप जिला लेवल पे जो कमेटी बनी है वहाँ पे अपना रिक्वेस्ट अपील दायर कर सकते हैं, आप उनके सामने रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तब जाके आपकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा सीट वैकेंट रहने पर। आपके मन में और भी कोई सवाल होगा कमेंट में लिखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।